हाय गाइस, मेरा नाम मिथुन, आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल मिथुनशील को। दोस्तों, लास्ट फेसबुक के साथ जो मेरा इंटरेक्शन हुआ था वहां पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड को लेके काफी टाइम तक बातचीत हुआ था और उस बातचीत के तहत मैंने फेसबुक टीम से 10 क्वेश्चन पूछा था और उस 10 क्वेश्चन का आंसर आज मुझे मिला है ईमेल के द्वारा। तो मुझे लगा आज का ये वीडियो फेसबुक क्रिएटर के लिए बहुत ज्यादा नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को कहीं से स्किप मत करना, पूरा देखना तो ही पूरा नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो पहला जो क्वेश्चन मैंने रेज किया था फेसबुक सपोर्ट टीम से वो था, वंस यूजर वायोलेट फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड and got the page quality issue, when again does this page quality become green? इसका मतलब है जब हम हमारे पेज पे कोई भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड के उल्लंघन के वजह से वायलेशन आता है तो हमारा पेज कब फिर से ग्रीन होता है। तो ये क्वेश्चन का फेसबुक ने जवाब दिया है, देयर इज नो सेट टाइमलाइन सिंस इट्स डिपेंड ऑन सिवियरिटी ऑफ अ वायलेशन। मतलब आपका जो वायलेशन आपने किए हो उसका सिवियरिटी क्या है, मतलब किस टाइप का वायलेशन किए हो, कितना सेंसिटिव वो वायलेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करके टाइमलाइन फिक्स होता है। फेसबुक यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम नहीं बताता है कि इतने टाइम के बाद आपका कम्युनिटी स्टैंडर्ड का जो पॉलिसी इशू आया हुआ है वो हट जाएगा, वो फेसबुक नहीं कहता है। हाउएवर फेसबुक कहता है यू कैन ट्राई टू रेज एन अपील फॉर द सेम। मतलब वो जो रिव्यू बटन मिलता है या फिर अपील करने का बटन मिलता है, अगर आपको लगता है कि नहीं जो भी वायलेशन आया है वो फेसबुक के मिस्टेक के वजह से आया है तो आप रिव्यू अपील पे क्लिक कर सकते हो, ये फेसबुक टीम का कहना है। अगर 100 में से 99% केसेस पे हमारा ही गलती होता है तो अपील करने से कोई फायदा नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि अगर ऐसा वायलेशन आता है तो इस तरीके का जितने भी कंटेंट है उसको डिलीट करो। अब डिलीट भी मत करो, उसको एक्सपायर करो और फिर ओरिजिनल कंटेंट डालते जाओ। सम टाइम के बाद वो इशू हट जाएगा और वो सम टाइम हो सकता है 30 to 40 डेज, इवन बहुत सारे केसेस पे 90 डेज तक का भी टाइम लग सकता है। ये मेरा कहना है एज पर माय एक्सपीरियंस। दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन मैंने फेसबुक टीम से पूछा था वो है, ड्यू टू फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन इफ आवर फेसबुक मोनेटाइजेशन डिसेबल देन हाउ लॉन्ग इट टेक टू रिवोक द फेसबुक मोनेटाइजेशन। अगर कम्युनिटी स्टैंडर्ड आने की वजह से हमारा मोनेटाइजेशन डिसेबल होता है तो कितना वक्त लगेगा फिर से हमारा पेज मोनेटाइज होने के लिए। तो यहाँ पे फेसबुक का जो रेस्पॉन्स था वो पहले क्वेश्चन के आंसर के जैसा ही था, देयर इज नो सेट टाइमलाइन सिंस इट्स डिपेंड ऑन द सिवियरिटी ऑफ द वायलेशन, हाउएवर यू कैन ट्राई रेज एन अपील। अगर आपको लगता है मिस्टेक से डिसेबल हुआ है मोनेटाइजेशन तो यू कैन गुड टू गो एंड अपील फेसबुक वाया अपील ऑप्शन रिव्यू बटन। मगर यहाँ पे मैक्सिमम केस पे गलती हमारा ही होता है, तो उस केस पे डिसेबल अगर होता है तो आपको ओरिजिनल कंटेंट डालते रहना है, जितने भी मिस्टेक किए हो पेज पे उसको सुधार कर। तो धीरे धीरे एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो ब्लॉक, वो कम्युनिटी स्टैंडर्ड के वजह से जो आपके पेज पॉलिसी पे इशू होता है उसको फेसबुक लिफ्ट आउट कर देता है। हालांकि क्वालिटी पे इशू 1 साल के लिए रह जाता है, मगर फिर भी चांस है कि आपका पेज फिर से मोनेटाइजेशन को रिवोक कर ले, फिर से मोनेटाइज हो जाए। दोस्तों, तीसरा जो क्वेश्चन मैंने फेसबुक सपोर्ट से पूछा वो है, व्हाट विल हैपन इफ वी गेट सर्टेन कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन। अगर सर्टेनली, अगर अचानक से हमारे पेज पे कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन आ जाए तो एज ए क्रिएटर हम लोग ऐसा क्या करें उस टाइम पे। तो यहाँ पे फेसबुक का कहना है आपको अपील करके जानना है कि ये जो आपका मतलब फ्लैग आया है, इशू आया है, वो करेक्टली फ्लैग हुआ है कि नहीं, वो सही वजह से आया है कि नहीं, वो अपील से पता चलेगा। मगर जैसे मैंने पहले ही बताया 100 में से 99 पॉइंट केस पे हमारा ही गलती होता है तो अपील करके क्या उखाड़ लेंगे। तो वहां पे आपको सिर्फ आपकी चीजों को करेक्ट करना है। तो सेकंड बोला है इफ इट्स करेक्ट, अगर आपका जो फ्लैग हुआ है वो करेक्ट है तो उस केस पे आप आपके पार्टनर मैनेजर के साथ बात करो और वो लोग आपको गाइड करेगा पॉलिसी और गाइडलाइंस क्या है फेसबुक के बारे में, जो आपको गोइंग फॉरवर्ड मतलब आने वाले समय पे मान के काम करना है उसको समझाने के लिए। मगर यहाँ पे मैं कहूंगा हर किसी को पार्टनर मैनेजर नहीं मिलता है, किसी किसी जनों को मिलता है। यहाँ पे मैं हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को वही गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशन प्रॉपर्ली समझा पाऊं। इसके लिए अगर आप लोग चाहते हो 1-on-1 कंसल्टेशन लेने का मुझसे तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ सकते हो और वहां पे मैं 1-on-1 कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूं। उसके लिए 500 का चार्ज भी मैं आप लोगों से लेता हूं।
और वो सिर्फ 500 जो मैं लेता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे वैल्यूएबल टाइम जो आपके ऊपर इन्वेस्ट होता है इसके लिए। तो ये आपको एक जानकारी मैं दे रहा हूँ। मुझसे अगर आपको जुड़ना है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ही एकमात्र माध्यम है। मैं ना तो कोई व्हाट्सएप में आप लोगों से बात करूंगा, ना तो कोई कॉल पे बात करूंगा, फोन नंबर से बात करूंगा, ना तो किसी का फोन नंबर मैं मांगता। ये आप फ्रॉड से बचने के लिए जरूर याद कर ले। दोस्तों अगला जो पॉइंट कहा है फेसबुक ने मेरे क्वेश्चन पे वो है, इफ अदर पीपल रिपोर्ट our content on the page and get Facebook community standard violation but in reality third party complaint is fake, what should we do? हम क्या करें इस केस? मान लो किसी ने फेक कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वायलेशन लगा दिया है, कॉपीराइट स्ट्राइक मार, तो उस केस पे हम क्या करें? तो उस केस पे फेसबुक का कहना है आपको अपील करना पड़ेगा और ये अपील होगा जो कम्युनिटी स्ट्राइक आता है उस पे रिट्रैक्ट करने का ऑप्शन रहता है, उस पे क्लिक करके आपको अपील करना है। नहीं तो ip.ab.com ये एक आपको पता है, मैंने पहले भी बताया है, एक बार कंफर्म कर लेना मेरे पिछले वीडियोस देख के, वहां पे भी आप रिपोर्ट कर सकते हो, अपील कर सकते हो। मगर बेहतर होगा रिट्रैक्ट करके अगर अपील करते हो, डिस्प्यूट करते हो, तो हो सकता है जल्द से जल्द एक्शन ले ले फेसबुक अगर वो फेक कम्युनिटी स्टैंडर्ड के उल्लंघन होता है आपके पेज पे फेक स्ट्राइक के वजह से। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है, समटाइम योर सिस्टम मेड ए मिस्टेक एंड गिवन कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन ऑन पेज, इन सच ए सिनेरियो व्हाट शुड वी डू? इवन इन सम cases we look if violation removed then also reflect on our page quality। इसका मतलब यह है कि मैंने पूछा कभी कभी जो सिस्टम है आपका उसका मिस्टेक की वजह से हमारे पेज पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन का वायलेशन आ जाता है। हालांकि रिपोर्ट करने पे आप लोग उसको हटा भी देते हो मगर फिर भी पेज क्वालिटी पे वो रिफ्लेक्ट होता है कि वायलेशन आया हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन था और वही क्वेश्चन को मैंने पिक करके उनसे पूछा। तो व्हाट शुड वी डू इन सच केसेस मैंने पूछा, तो इन लोगों का आंसर था फिल एंड सबमिट द फॉर्म, वी विल रिव्यू एंड देन पास द मैसेज। तो यहाँ पे यही कहना है आपको, जो रिव्यू फॉर्म है उसको आपको फिल करके सबमिट करना है, तो हम लोग फिर से उसको रिव्यू करके देखेंगे मैनुअल। तो इस केस पे यही आंसर इन लोगों की तरफ से भी आया है जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ये कोई नया चीज। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था मैंने पूछा वो है, इज देयर एनी स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम वी कैन वायलेट फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड ऑन पेज? लेट्स से एग्जांपल आई गॉट 3 स्ट्राइक ड्यू टू फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन, व्हाट विल हैपन टू माय पेज? तो यहाँ पे मैंने पूछा क्या ये जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड का मिस्टेक है वो क्या स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम हम लोग कर सकते हैं, उससे ज्यादा या उससे कम तो नहीं होगा। मान लो कि फॉर एग्जांपल 3 स्ट्राइक आ गया हमारे पेज पे, तो क्या फेसबुक क्या होगा? तो ये मैंने पूछा, तो इनका आंसर रीड मोर अबाउट हियर, लिंक भेज दिया। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका था, इसका आंसर था कि आपको एक साथ 3 स्ट्राइक पेज पे नहीं लेना है, वो भी फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड का। अगर लोगे तो आपका पेज प्रोफाइल दोनों डिलीट भी हो सकता है, पेज अनपब्लिश भी हो सकता है। तो यही आंसर मुझे मेरे एक्सपीरियंस कहता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका। और ये भी रीड मोर पे जाओगे तो आपको सिर्फ कम्युनिटी पॉलिसी के बारे में ही जानकारी दिया गया है, कोई पर्टिकुलर बोला नहीं गया है कि 3 स्ट्राइक आएगा 4 स्ट्राइक आएगा तो उड़ा देगा। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन सीवियरिटी ऑफ योर मतलब प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसका मेजर क्या है, क्या किस वजह से हुआ है, का सेंसिटिविटी कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन मैंने पूछा, आर देयर एनी टूल, ये आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, इज देयर एनी टूल अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन रिव्यू आवर कंटेंट? ऐसा कोई टूल है फेसबुक के अंदर जहां पे हम लोग पहले ही हमारे कंटेंट को रिव्यू कर ले, अपलोड करने से पहले? अगर वो कंटेंट फेसबुक कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जाता है तो हमें पहले से ही पता चल जाए और हम उस कंटेंट को पब्लिश ही ना करें। फेसबुक का कहना था करेंटली नो, हाउएवर यू कैन गो थ्रू कम्युनिटी स्टैंडर्ड। मतलब अभी तक ऐसा कोई टूल नहीं है, मगर आप लोग कम्युनिटी स्टैंडर्ड के जो रूल्स गाइडलाइंस है उसको रेफर करके मिस्टेक ही मत करो। तो वो अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल पे पूरा नॉलेज ऑलरेडी शेयर करके रखा हूं। ऊपर से अगर आपको 1-on-1 मुझसे बात करना है तो इंस्टाग्राम पे कंसल्टेशन बुक करके आइए, तो मैं 1-on-1 आपको कंसल्ट करके सारी चीजों के बारे में जानकारी दे। तो दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है सेलिंग गुड्स एंड सर्विस वाया पोस्ट, डज इट वायलेट कम्युनिटी स्टैंडर्ड? ये मैंने पूछा क्योंकि नॉर्मल वे में फेसबुक पे अगर आप कुछ भी बाइंग सेलिंग करने जाते हो तो उसका कम्युनिटी स्टैंडर्ड उल्लंघन होता है, क्योंकि फेसबुक से अलग एक मार्केट प्लेस बना के रखा है जहां पे आपको बाइंग सेलिंग करना है, या फिर फेसबुक पे एक शॉपिंग साइट है या शॉपिंग ऑप्शन है जहां पे आप लोग आपका ई कॉमर्स क्रिएट कर सकते हो, तो वहां पे आप कर सकते हो। बाकी अगर नॉर्मल वे में पेज पे बाइंग सेलिंग का चलता है तो उससे कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन होता है। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा, तो फेसबुक ने मुझे लिंक प्रोवाइड कर दिया है,
मार्केट प्लेस का, और मार्केट प्लेस के ऊपर भी वीडियो चैनल पे ऑलरेडी आपको मिल जाए। दोस्तों अगला जो मैंने पॉइंट रखा फेसबुक पे क्वेश्चन वो है, once we get Facebook community standard violation on our Facebook page recommendation distribution stat get affected badly। ये मैंने पूछा, जब भी हमारे पेज पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड का वायलेशन आता है तो हमारा जो रिकमेंडेशन एल्गोरिथम है वो रुक जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर देता है, बैडली अफेक्टेड होता है, which finally lower our page reach, जो कि हमारे पेज का रीच को घटा देते हैं। तो माय क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट वे टू गेट a hit of recommendation again and does it never hit the recommendation? क्या कोई बेस्ट मेथड है जिससे हम फिर से रिकमेंडेशन को हिट कर पाए या फिर कभी भी वो हिट नहीं कर पाएंगे? तो यहाँ पे फेसबुक का जो आंसर था थोड़ा सा बारीकी से सुनना, देयर इज नो सेट टाइमलाइन। कब रिकमेंडेशन फिर से आएगा उसका कोई सेट ऑफ टाइमलाइन नहीं है, सिंस इज डिपेंड ऑन सिवियरिटी ऑफ द वायलेशन। हाउएवर यू कैन ट्राई रेज एन अपील थ्रू आवर फॉर्म लिंक, जो लिंक दिया जाता है। बी कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पोस्टिंग ओरिजिनल कंटेंट। फॉर्म फिलअप करके कुछ घंटा नहीं होता है। यहाँ पे वो जो लास्ट बात बोला है वही मैं कहता हूँ, बी कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी रूल्स विद ओरिजिनल कंटेंट। जो भी मिस्टेक पहले किए हो उसको सुधार कर लो, फिर ओरिजिनल कंटेंट कंसिस्टेंटली बेसिस पे डालते जाओ। यही एक सोल्यूशन है जिससे आपका वो इश्यू घटेगा और रिकमेंडेशन फिर से ट्रिगर होता है। तो दोस्तों अगला लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वो था, इफ आई हैव 2 पेजेस, अगर मेरे पास 2 पेज है सिमिलर नीश पे, सिमिलर ऑडियंस से जुड़े हुए 2 पेज है, तो इफ आई शेयर 1 पेज कंटेंट टू अनदर पेज डज इट वायलेट फेसबुक पेज पॉलिसी टर्म्स रूल्स? ये मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था। तो फेसबुक का आंसर था ट्राई क्रॉस पोस्टिंग। आपको एक पेज का कंटेंट को दूसरा पेज पे शेयर नहीं करना है। ये इसीलिए पूछा था कि वो शेयर नाजायज है, क्या वो एक पेज का कंटेंट दूसरे पेज पे एज ए एडमिन, एज ए मॉडरेटर हम शेयर कर सकते हैं? वही मेरा थिंकिंग ऑफ था, मतलब इस क्वेश्चन को पूछने से पहले वही मैं थिंक कर रहा था। और फेसबुक ने साफ साफ मना कर दिया है, शेयर मत करो, शेयरिंग के थ्रू मत करो, रीपोस्ट भी कम किया करो, ये फेसबुक का कहना था। और बोला है फाइनली ट्राई क्रॉस पोस्टिंग इंस्टेड ऑफ री अपलोडिंग सेम कंटेंट ऑन 2 पेजेस। और री शेयरिंग भी या फिर री पोस्टिंग भी आप लोग मत करो, इसका हिंट भी फेसबुक ने मुझे दे दिया है, जो कि मैं आपको अवेयर कर रहा हूं। पहले काम करता था, अब फेसबुक नहीं चाहता एक ही वीडियो का बार बार रीच एंगेजमेंट बढ़ा के आप लोग पैसा कमा लो, ये फेसबुक नहीं चाहता है। तो इसी क्वेश्चन को इसीलिए मैंने ड्राफ्ट किया था फेसबुक पे और इसका आंसर भी मिल गया। दोस्तों मुझे भी थोड़ा बहुत वेट करना पड़ा आंसर के लिए, मगर फाइनली फेसबुक इंडिया ने मुझे वो सारे क्वेश्चन का जवाब दिया। होप आज के इस वीडियो से आपको भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड उल्लंघन या कम्युनिटी स्टैंडर्ड पॉलिसी के बारे में और भी क्वेश्चन आंसर जानकारी मिला है इसके थ्रू, Q&A के थ्रू। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन पे नाम करो दोस्तों। बाय।